हाय वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर सेट 4। आई होप आपने तीनों पेपर सेट देख ली होगी और आपको खुद पता चल गया होगा हम किस लेवल के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने इतना कंटेंट तैयार कर लिया तो आप मान लीजिए कि पेपर में आपको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो स्टार्ट करते फिर इसी के साथ। क्वेश्चन आपके सामने है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5%, तीसरे वर्ष 6% हो जाती है तो 10,000 पर 30 साल का ब्याज क्या होगा। अगर प्रिंसिपल मेरे पास 10,000 है, 5% से ब्याज क्या रहेगा, आप लोगे 10,500। ब्याज यहाँ पे कितना आ गया, आप लोगे 500। ये आपका 5% है। 4% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/25। 1/25 इसका हो जाएगा आपका 10,000 का 400 और 500 का 25 मतलब 200 मतलब 420 रुपए। अच्छा इसमें ऐड कर लो, ये आपका आ जाएगा 10,920। 6% कितना होगा, तो आप बोलोगे 6%। आप ऐसा करो 10,000 का 6% आप बोलोगे 600, 900 का 6% आप बोलोगे 54, 20 का 6% आप बोलोगे 1.2। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 655.2। बस अब इन सबको प्लस कर लो, आंसर आपके सामने। ये आपका आ गया 920 और 655 आपका आ जाएगा 1575 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने कौन सा नंबर 18 से डिवाइड नहीं है। 18 से डिवाइड होने का मतलब है 9 और 2 से। 2 से तो सभी हो रहे हैं, 9 से देख लेते हैं। इन सबकी यूनिट का सम क्या होना चाहिए, 9। तो देख लेते हैं, 7 2 9 और ये आपका आ गया, ये 9 से डिवाइड है। 7 2 9, 5 4 9 और 6 3 9, ये भी 9 से डिवाइड है। 5 4 9, 7 2 9 और 9 खत्म और यहाँ से 8 बच गया, ये नहीं है। तो आंसर आपके सामने, सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 10 साल पहले एक परिवार में 8 सदस्य थे। उनकी आयु का औसत 33 वर्ष थी। 4 वर्ष बाद 64 साल के एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एक लड़का पैदा होता है। 3 वर्ष बाद 72 साल के एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और एक लड़का पैदा हो जाता है। अब परिवार की वर्तमान औसत आयु कितनी है। आपको छोटी सी चीज एक पता होनी चाहिए इसमें, एवरेज पर फर्क इक्वल टू होता है सम पर फर्क अपॉन में टोटल नंबर। आप एक चीज बताइए, 10 साल की ड्यूरेशन है, 33 साल से स्टार्ट होती है, ठीक। 4 वर्ष बाद मतलब 4 वर्ष बाद कितना हो गया 37। 64 साल के व्यक्ति का देहांत हो जाता है। वो 64 साल का व्यक्ति 8 सदस्यों का कितना एवरेज ले गया, आप बोलोगे -8। अब कितना आ गया, आप बोलोगे 29। फिर एक लड़का पैदा हो गया। 3 साल बाद 72 साल के एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कितना हो जाएगा 32। अब 72 साल के व्यक्ति का देहांत हो जाता है। 8 सदस्यों से कितना ले गया 72 साल का व्यक्ति, आप बोलोगे 9। तो कितना आ गया 23। ये 3 साल, ये 4 साल, ये 3 साल, ओवरऑल बच कितना गया, आप बोलोगे 3 साल। कितना हो जाएगा 26। अब वर्तमान में कितनी है 26। सिंपल था बिल्कुल, बस आपको थोड़ा सा लॉजिकली करना था वो क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ओ केंद्र है और बीसी पर एक चाप है। एंगल बीएसी माइनस ओबीसी का मान बताना क्या होगा, आप बताइए। अगर ये एक्स है तो ये बाहर वाला क्या रहा, आप बोलोगे 2x। अच्छा ये अंदर वाला क्या रहा, आप बोलोगे 360 माइनस 2x। अच्छा ये वाला एंगल क्या रहा, अगर ये रेडियस और रेडियस है, आप बोलोगे 180 माइनस कर दो 360 माइनस 2x और ये हाफ कर दो, y एंगल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आप बताइए y ये कितना आ गया आपका x माइनस 90, x माइनस वाई इक्वल टू 90। सिंपल था बिल्कुल। बाकी आप x ना मानकर आप कुछ भी मान सकते थे, तब भी आंसर आ जाएगा। एक मैं करके दिखा देता हूँ, वैसे ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, आप कुछ भी वैल्यू मान सकते थे अपनी तरफ से। तो आइए मैं सॉल्व कर देता हूँ। आप कुछ भी मान सकते हो x को, 0 90 15 35 आप कुछ भी मान सकते हो x को, आंसर तब भी आपका आना है। अगर इसको मैं 90 मान लूं तो आप बताइए ये वाला एंगल क्या हो गया 180, ये अंदर वाला क्या हो गया, आप बोलोगे 180। अच्छा ये 180 हो गया, एक ट्रायंगल का सम 180 होता तो ये 0 हो गया। तो इन दोनों का गैप कितना आ गया, आप बोलोगे 90।
तब भी इसका आंसर 90 है। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार ने कुछ किताबों को अंकित मूल्य से 25% डिस्काउंट में बेचा। यदि वह अपनी कीमत कुछ इस तरीके से अंकित करना चाहता है कि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 66.2/3% का लाभ हो, तो उसका क्रय मूल्य अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है। तो इस क्वेश्चन में इस चीज की तो हमें जरूरत नहीं है, आपका आंसर इसी से आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सीपी एमआरपी का रेशो 1 माइनस डिस्काउंट फ्रैक्शन, और आपको पता होना चाहिए 1 प्लस प्रॉफिट फ्रैक्शन। बस 1 माइनस डिस्काउंट कितना है 1/5, 1 प्लस प्रॉफिट कितना है 2/3, 4/5 और 5/3। तो आपकी रेशियो क्या आ गई 12:25। कितना ज्यादा है आप बोलोगे 13, किस पर 12 का कितना प्रतिशत है। बस खत्म क्वेश्चन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/12 इंटू, तो ये आपका आ जाएगा 100 प्लस 8.3%, तो मतलब 108 सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी किसी काम को 24 और 30 दिन में कर सकता है। काम प्रतिदिन 10 घंटे और 2 शिफ्ट में होता है। सुबह की शिफ्ट 6 घंटे और शाम की शिफ्ट 4 घंटे की होती है। पहले दिन ए ने सुबह काम करा और बी ने शाम को काम करा और प्रतिदिन अपनी शिफ्ट बदलते रहते, तो ज्ञात करें कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो आप मुझे एक चीज बताइए, ए और बी, ए कितने दिन में कर रहा है 24, बी कितने दिन में कर रहा है 30। आप लोग 240, वैसे 120 भी आ सकता था बट पॉइंट में चले आएगा, तो पॉइंट में ना जाए इसलिए मैं 240 ले रहा हूँ। तो आपका यहाँ से आ जाएगा कितना 10, ये आपका 8। लिखा है 10 घंटे 2 शिफ्ट में काम कर रहा है, तो 10 घंटे में काम कितना करेगा ए, बोलोगे 1, और बी कितना करेगा 0.8। अच्छा ए और बी, आप मुझे एक चीज बताइए 6 घंटे ए कितना काम कर देगा, आप बोलोगे 6। बी 4 घंटे में कितना काम करेगा, आप बोलोगे 3.2। ये आपका हो गया फर्स्ट डे। सेकंड डे की बात करते हैं, ए 4 घंटे में कितना काम करेगा, आप बोलोगे 4। बी कितना करेगा, आप बोलोगे 0.8, 4.8। यहाँ पे फर्स्ट डे का काम कितना आ गया, आप बोलोगे 9.2, और यहाँ पे कितना आ गया 8.8। तो यहाँ से मतलब 2 दिन का काम कितना मिल गया मुझे, आप बोलोगे 18। अच्छा काम कितना कराना है 240, 240 बनाना है। आप ऐसा करो इसे 13 से इंटू कर दो, 26 दिन का काम कितना आ जाएगा 234। काम बच कितना गया, आप बोलोगे 6, और 6 काम नेक्स्ट डे खत्म हो जाएगा, कौन से दिन, आप बोलोगे 27 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने देखिए और सॉल्व करिए। 8.31 31 0.6666.0022, बस आपको अब ऐड कर देना है। तो आपका आएगा 9, 11 का 1, ये आपका 8, ये 9.8, मतलब आपका आंसर आएगा 8.9820। ये बात सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, वह छोटी सी छोटी संख्या इसमें ऐड करनी है जिससे परिणाम ये होल स्क्वायर हो जाए। तो आप एक चीज बताइए 2 3 3, ये आपका आ गया 8, और अंदर वालों का क्या ले लो एलसीएम, कितना आएगा, नीचे आएगा आपका 200, 4 से आपका आ जाएगा 50, ये 4, ये आपका 35। आप मुझे एक चीज बताइए ये कितना आ गया आपका 89 अपॉन में 200। चीज बताइए अगर ये 1 हो जाए तो 8 और 1 मिलकर 9 बना देंगे, और 9 आपका पता है 3 का स्क्वायर होता है, तो इसे 1 में से माइनस कर दो, तो आपका आ जाएगा 111 अपॉन में 200, और 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका आ जाएगा 0.555। इतना ऐड करना था और कुछ भी नहीं था, सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अपनी आधी एफिशिएंसी से कार्य करे, बी अपनी 3 गुना एफिशिएंसी से कार्य करे, तो कार्य 9 दिन में पूरा हो जाता है। यदि ए अपनी नॉर्मल एफिशिएंसी से कार्य करे तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप मुझे एक चीज बताइए, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं,
अगर ए अपनी आधी एफिशिएंसी से कार्य करे प्लस बी अपनी 3 गुनी एफिशिएंसी से कार्य करे तो काम कितने दिन में हो जाता है? 9 दिन में। बस इसे कट कर लो, 3, ये आपका आ गया 4। 4a में से 1.5a माइनस करूंगा तो आपका आ जाएगा 2.5a इक्वल टू 4 में से 9 गई तो आपका आ जाएगा 5b। तो ये आपका आ गया a अपन में b 2 अपन में 1। ठीक है, अच्छा यहां से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ए अपनी 2 एफिशिएंसी से कार्य कर रहा है, बी अपनी 1 से कर रहा है और 12 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो बी अपनी नॉर्मल एफिशिएंसी से कार्य करता तो कार्य कितने दिन में पूरा होता? तो आपका आ गया 6 और 6 दिए 18। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके सामने देखिए और सॉल्व करिए। क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में? आप सी को 0 पुट कर दो, ये खत्म, ये खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। तो आपका आ गया ऊपर 4 साइन ए, नीचे आ गया 4 साइन बी, 4 से 4 खत्म तो आपका आ गया साइन ए अपन में साइन बी। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजय और मनोज के पास कुछ धनराशि थी जिसकी मात्रा का अनुपात 8:5 है। अजय रोज अपनी धनराशि का 1/6 मनोज की तुलना में अधिक खर्च करता है तो 9 दिन के बाद मात्रा का अनुपात 10:11 हो जाता है। कितने और अधिक दिनों के बाद रकम 18:35 हो जाएगी? 8 और 5 उनकी रेशो का अनुपात है। अच्छा यहाँ पे अगर ये 6 खर्च कर रहा है तो यहाँ पे ये 1 प्लस और कितनी रेशो हो जाती है इनकी? 10:11। अच्छा फिर यहाँ पे ये 6 खर्च करेगा और यहाँ पे 1 बचाएगा। अब रेशो क्या हो जाती है इनकी? 18:35। बस अब इसको सॉल्व करते हैं। आप बताइए इनका गैप कितना है? आप लोग 2। मुझे इसको 6 बनाना है तो मैं क्या करूं? इसको 3 से इंटू कर देता हूं ऊपर। तो आप बताइए इधर कितना आ जाएगा? 30 और इधर कितना आ गया? 33। कितना है? 18 और यहाँ पे 35। मतलब यहाँ पे गैप कितना आ गया? 12 का और यहाँ पे 2 का। ये इसका 1/6 है। ठीक है, पहली चीज ये क्लियर हो गई। अच्छा ऊपर कितना है? 8 और ये कितना है? 5। इनके भी बीच का गैप मुझे कितना चाहिए? 1/6 का। तो आप मुझे एक चीज बताइए इसको क्या बनाऊं? इसका गैप 6 के आसपास आ जाए तो आप ऐसा कहिए 40 नहीं 48, मतलब 6 से इंटू कर दीजिए। 6 से इंटू करूंगा ये आ जाएगा आपका 48, ये आपका आ जाएगा 30। अच्छा गैप कितना है? आप लोगे 18 और यहाँ पे 3। कितनी दे रखी है हमें? 9। ये इसका हाफ है तो इसका हाफ कितना होगा? 6। बस आपको थोड़ा सा रेशो से खेलना था और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने अलजेब्रा का है, देखो सॉल्व करो। कुछ नहीं, इसका स्क्वायर करना है और -2 कर देना, मतलब 119। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस इतनी सी वैल्यू थी। x + 1/x a है तो आपको पता होना चाहिए x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर क्या रहेगा? a का स्क्वायर -2। बस यही पूछा था और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, किसी लंब प्रिज्म के आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक हेक्सागन है। यदि इसकी ऊंचाई 12√3 है तो इसका वॉल्यूम बताना क्या होगा? आपको पता है प्रिज्म का वॉल्यूम क्या रहता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। आप बताओ हेक्सागन का एरिया क्या रहेगा? आप बोलोगे 6√3/4 ए का स्क्वायर। ए कितना है मेरे पास? 5। इसमें पुट कर देते हैं √6/4 25 इंटू हाइट कितने दे रखी है हमें? 12√3। तो 4 से 3 पर गया, आपका आ जाएगा 150, 3 45 और ये 3 आपका आएगा 1350। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूल धन का 9/35 है। दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय की संख्या मान के बराबर है तो ब्याज दर बतानी क्या होगी? तो इसने ये बोला है अगर ब्याज एसआई में 9 है तो प्रिंसिपल कितना हुआ? 35 और साथ में इसने ये बोला है कि जो टाइम है वो रेट का 5/7 है। बस पुट कर दो। आर हमें पता नहीं है और टाइम कितना दे रखा है? आर का 5/7/100। तो ये आपका आ जाएगा 5 पे गया, 25 के 4 पे गया, 4 इधर जाएगा तो 36
और आर का क्या बनेगा, आर का स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाके बन जाएगा रूट, और आंसर आपके सामने। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने देखिए और सोल्व करिए। ए का क्यूब क्या हो सकता है यहाँ से, आप बोलोगे 6√3 प्लस 10। बी का क्यूब क्या हो सकता है यहाँ से 6√3 माइनस 10। अच्छा, x इक्वल टू ए माइनस बी है, इसका क्यूब कर दूं तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अच्छा, ऐसे a इंटू बी क्या आएगा, आप बोलोगे 6 6 36, 36 ये 108 100, तो आपका आ जाएगा 8। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 2। अच्छा, अब यहाँ से पुट कर देते हैं x का क्यूब, ये आपका 20 दे रखा है, माइनस 6 और इसकी वैल्यू x दे रखी है, तो x की 3 प्लस 6x माइनस 20 क्या आएगा, 0। सिंपल था बिल्कुल, 0 आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने 20 मीटर ऊंचे एक खंबे के शीर्ष पर एक चिड़िया बैठी थी जिसकी जमीन से ऊंचाई 45 डिग्री कोण बना रही थी, मतलब ये आपका 45 डिग्री था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, चिड़िया उड़ के सीधे चली गई और 30 डिग्री का कोण बना रही है, मतलब यहाँ से चिड़िया इधर आ गई और 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ पे हाइट कितनी थी इसकी 20, इधर भी हाइट कितनी आ गई 20 के हिसाब से पूरा कितने का हो गया, अब लोगे 20√3। 20 के हिसाब से ये कितना हो गया 20, हमसे पूछा है ये कितना होगा, तो आप एक चीज बताइए 20√3 में से अगर 20 माइनस कर दूं तो आपका आएगा 20√3 माइनस 1, ये आपकी क्या आ गई डिस्टेंस। अच्छा, टाइम हमें दे रहा है कितना, 1 सेकंड, कितना दे रहा है 1 सेकंड। डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या आ जाएगा आपका, मीटर पर सेकंड। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ए और बी में कुल छात्रों की संख्या 110 है, ए की छात्रों की संख्या बी की छात्रों की संख्या से 10 अधिक थी, मतलब ए और बी, ये 60 होगा ये 50 होगा, सिंपल सी बात है। एवरेज 20% अधिक है, तो ये 5 ये 6 हुआ, ठीक है। रेशो भी निकाल लो इनकी, एवरेज निकाल लो यहाँ से, तो आपका आएगा 30 प्लस 30 अपॉन में इन दोनों का सम, तो आपका आ गया 60 अपॉन में 11, और ये एवरेज किसके बराबर है, ओवरऑल सबके एवरेज के। तो ये 5, ये आपका आ गया 6, और 5 की वैल्यू कितनी आ गई 66, क्योंकि ए की एवरेज क्या थी 5, 66 ही पूछा था आपसे और कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने देखिए और सॉल्व करिए। आप एक चीज बताइए, अगर ये x है और ये कॉमन होने की वजह से इक्वल है, तो और इसको मैं y मान लूं तो ये भी क्या हो गया y हो गया। अच्छा, ये लेंथ मेरी a हो गई, तो आप बताइए x के सामने क्या है 9, इस x के सामने क्या रहेगा 6 प्लस a इक्वल टू y के सामने क्या है, आप लोगे 6, इधर y के सामने क्या है 13, बस मल्टीप्लीकेशन कर लो, आंसर आपके सामने। ये आपका आ गया 117 इक्वल टू 36 प्लस 6a, तो ये आपका आ जाएगा 81 अपॉन में 6, 6 कम 6, 6 3 18 पॉइंट 6 पंजे 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 13.5। सिंपल था बिल्कुल। और बताइए कैसा लगा पेपर सेट। अगर आपको मेरे पेपर सेट और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ऐसे में धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ आपके सामने आता रहूंगा और सबसे बेस्ट कंटेंट आपको दूंगा। अगर आप इतना कर लेते हैं, कोई सा भी पेपर उठा लेना, आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे मैथ के सेक्शन में। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बस आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।